औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हूं, ये जगह उच शरीफ का एक इलाका है और यहाँ पे किसी ज़माने में किला उच होता था। और उच के बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि ये एक सदियों पुराना शहर है। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में यहाँ पे आया था, सिंध के बाद यहाँ पे मुल्तान वाली साइड पे आया था, तो तब भी वो इसी इलाके से गुजरा था। यहाँ पे बहुत ही कदीम मकबरे मौजूद हैं, आज तक यहाँ पे वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो तकरीबन शिकस्त हाली का शिकार है। अब दोबारा उनकी रेनोवेशन की जा रही है, इंशाल्लाह इनकी अब बाद में हालत कदरे बेहतर हो जाएगी। अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो मकबरे हैं, एक तो मकबरा बीबी जियोंदी का है और दूसरा उनके साथ एक और मकबरा भी है। 3 मकबरे यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, जो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि उच शरीफ के बारे में मशहूर है, बताया जाता है यहाँ पे कि 1.25 लाख के करीब औलिया अल्लाह यहाँ पे मदफून हैं, क्योंकि ये एक तारीख़ी शहर था और औलिया अल्लाह जो थे इस तरफ जो थे उनका रुझान ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अगर आए तो इसी तरह के मकबरे भी देखने को मिलेंगे। अब ये देख लें, ये मकबरा जो है निस्फ की शक्ल में मौजूद है। निस्फ मकबरा ये यहाँ पे किसी दौर में सैलाब आया था और सैलाब की वजह से इनके जो निस्फ हिस्से हैं वो पानी में बह गए थे। मकबरे के सेंटर में यहाँ पे जो साहिब मकबरा थे उनकी कब्र हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे किसी भी कब्र का कोई भी नामो निशान बाकी नहीं है। बाकी आप मकबरे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और इसके नक्शो निगार से और इसमें इस्तेमाल की गई पतली जो ईंटें थी, टाइल्स, उनके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकबरा किस कदर कदीम और तारीख़ी मकबरा है। ये देखें, आज भी इस पे खूबसूरत नक्शो निगार जो है वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। ये देखें आप, मकबरे में किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार है। देखें आप, फिरोजी कलर का एक खूबसूरत रंगों का इम्तजाज किया गया है, जबकि ऊपर वाली जानब जो उसका गुंबद था उसके नीचे लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि निस्फ का हिस्सा जो है वो ज़ाया हो गया है, सैलाब की नज़र हो गया है। और ये सेंटर उसका बनता है मकबरे का, और यहीं पे गालिबन जो साहिब कब्र थे यहाँ पे वो ही मदफून हैं, लेकिन आज उनकी कब्र का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि सैलाब के साथ हर चीज़ ही बह गई थी साइड की। यहाँ पे आपको देखें, ये नज़र आएगा चिराग रखने वाली जगह है ये। यहाँ पे किसी दौर में चिराग रोशन किए जाते होंगे, जिस दौर में ये मकबरा अपनी हालत असली हालत में मौजूद होगा। किस कदर देखें खूबसूरत नक्शो निगार आज भी इस पे देखे जा सकते हैं। ये उसका मेन एंट्रेंस थी मकबरे की, जो किसी ज़माने में यहाँ पे मैंने उसकी इंट्रेस्ट हुआ करती थी। यहीं पे उसका दरवाज़ा होगा, गेट होगा, लेकिन आज जिस तरह मकबरे की हालत है उसी तरह गेट भी, उसका भी नामो निशान मौजूद नहीं है। ये एक और एंगल से आप देखें, इन तीनों मकबरों का मैं बारी बारी व्यू आपको दिखाता हूँ। एक वो पीछे है मकबरा इस टाइम, और ये एक उसके आगे है फ्रंट पे मौजूद, और उसके साथ हम घूमते जाएं तो तीसरा मकबरा वहाँ पे मौजूद है। तीनों मकबरों की जो आधे हिस्से हैं वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं, और बाकी जो उनका आधा हिस्सा है वो बकाया मौजूद है यहाँ पे। ये अब आपके सामने है उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल। ये देखें नाजरीन, किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार के हामिल ये मकबरे इस वक्त अपनी निस्फ हालत में मौजूद हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, मज़ीद इनको करीब से भी दिखाता हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं हम मज़ीद दूसरे मकबरे की जानिब। ये देखें, उसका एक और जानब से उसका मंजर व्यू देखें आप, किस कदर फिरोजी कलर की जो टाइल्स हैं, खूबसूरत नक्शो निगार की हामिल, वो इसके ऊपर लगाई गई हैं, इस मकबरे के ऊपर।
ये देखिए किस कदर खूबसूरत जो है डिज़ाइन की कटी हुई जो टाइल्स हैं यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। छोटे छोटे पीसेस की सूरत में इनको जोड़ा गया है और ये नक्शो निगार मुकम्मल किए गए हैं। नीचे से लेके ऊपर तक इसी तरह डिज़ाइनिंग की गई है मकबरे के ऊपर। ये देखें, अब आपको दूसरी जानब से जो मकबरा अंदर वाली साइड से तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये उसकी बैरूनी साइड है। किस कदर खूबसूरत इस पे नक्शो निगार बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो एक और मकबरा है वो भी इधर मौजूद है, इसको भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी भी वही हालत है, एक साइड इसकी गिर गई है। बताया यही जाता है कि ये सैलाब की नज़र हुए इनकी आधी साइडें, लेकिन ये अब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि ये किस तरह इनकी एक एक साइड जो है वो ज़मीन बोस हुई है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर सैलाब वहाँ तक आया है पानी उसका, तो इस मकबरे तक जब पानी पहुँचा और उसने इसका हाफ गिराया है, तो फिर उनको पूरा क्यों नहीं गिराया, ये दो जो मकबरे हैं। लेकिन देखें, हम तो वही बात करेंगे जो रिवायात में चली आ रही है कि ये सैलाब की नज़र हुए हैं, उससे पहले जो थे ये मुकम्मल थे। ये एक दूसरा मकबरा, इसकी तर्ज तामीर भी कुछ इसी किस्म की है, लेकिन इसकी जो बुलंदी है वो उन दोनों मकबरों की निस्बत कम है। इस पे भी उसी तरह खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं माशाल्लाह। जिस तरह दरबारों पे कबूतर और वो लट्ठे जिसको बोलते हैं वो होते हैं, यहाँ पे भी वो हमें दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए। ये गालिबन उसका दाखिली दरवाज़ा था, यहाँ पे उसका किसी ज़माने में गालिबन दरवाज़ा होता होगा। इस मकबरे पे भी उसी किस्म की ही कशीदाकारी नक्शो निगार बनाए गए हैं जिस तरह के बाकी दोनों मकबरों पे बने हुए हैं। ये देखें जी, ये दूसरे वाले मकबरे की हालत। इसका एक चीज़ का मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि बाकी जो दोनों मकबरे हैं उनकी जो छत है वो गोल शक्ल में बनाई गई है, जबकि इसकी जो छत है ये चौरस यहाँ से दिखाई दे रही है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर वाली जानब। यहाँ पे भी वही हालत है कि सेंटर में जहाँ पे साहिब कब्र की साहिब मकबरा की कब्र होनी चाहिए थी, यहाँ पे कोई भी निशान उसका बाकी नहीं है। एक पुख्ता फर्श है जो गालिबन बाद की तामीर है और ये उस दौर की तामीर नहीं लगती। उसके अलावा यहाँ पे किसी भी कब्र के कोई आसार नहीं है। ये उस मकबरे का अंदर वाली जानब से एक मंजर है। और यहाँ पे ये देखें, इन वही जो ईंटें थी, टाइल्स जो बारीक टाइल्स इस्तेमाल होती थी, यहाँ पे भी बारीक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और साथ के साथ ये मिसाला जात देखें आपको, तो ये वही मिसाला जात हैं जो पुराने दौर में चावलों के और दालों का मिक्सचर बना के सीमट बनाया जाता था। यहाँ पे भी उसी चीज़ से काम लिया गया है। यहाँ पे ये देख लें, ये देखें, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये लकड़ी इसके अंदर आज भी मौजूद है और बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। ये देखें, आपको नजर आ रही होगी, और बिल्कुल एकदम फ्रेश लकड़ी है। एक लकड़ी नीचे सपोर्ट के लिए और एक उसके ऊपर तख्ता सा लकड़ी का रखा गया है, और ये लकड़ी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ये अल्लाह जाने ये कौन सी लकड़ी है जो इतने साल और इतनी सदियां गुजरने के बावजूद भी आज अपना वज़न जो है उसने मकबरे का अपने कंधों पे उठाया हुआ है और कायम दायम है। ये उसके अंदर वाली जानब डिज़ाइनिंग की गई है, छोटे छोटे जो टाइल्स हैं, खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग बनाई गई है। और उसके साथ साथ
एक मकबरा वो है। वो मकबरा जो है मकबरा बीबी जियोंदी का मकबरा है। जियोंदी उसको बुलाते हैं, उनका मकबरा है, और उनके साथ साथ ये एक दूसरा मकबरा। अभी हम चलते हैं माई जियोंदी का जो मकबरा था, बाबा माई बीबी जियोंदी, उनका भी आपको मकबरा मैं दिखाता हूँ। ये सामने जो नज़र आ रहा है, करीब चल के हम उसको भी देखते हैं। अच्छा, ये नाजरीन वही मकबरा मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ जो सबसे पहले नंबर पे आपको दिखाया था। उसकी ये वाली साइड देखने वाली अभी बाकी रह गई थी, तो मैं सोचा आपको ये वाली साइड भी आपको दिखाता चलूँ। किस कदर देखें खूबसूरत नक्शो निगार इस पे बनाए गए हैं, जिनकी चमक दमक आज भी आपको वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी, ये देखें किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार हैं। इसके बैरूनी जो दरवाज़ा था उसके ऊपर बने हुए, यहाँ इसका गेट हुआ करता होगा किसी दौर में, और ये साथ ही मौजूद है माई जियोंदी का, बीबी जियोंदी का मकबरा। ये है जी माई बीबी जियोंदी का मकबरा, जिनके बारे में बताया जाता है कि खुरासान के बादशाह ने इनका ये मकबरा तामीर करवाया था यहाँ पे किसी ज़माने में। मकबरे के ऊपर या अल्लाह जो है, अल्लाह का नाम कसीर तादाद में चारों जानब लिखा हुआ है। ये